जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर। हमें प्रत्येक फिगर का क्या बताना है, पैरामीटर दिखाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए ए वाले में दिया हुआ है, ए वाले में डायग्राम बना हुआ है और इसकी सभी साइड्स क्या दी है, आपको 25 सेंटीमीटर दिए हैं। और आपको फिगर देखने से भी कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर शेप का फिगर है। ठीक है, और स्क्वायर की खासियत क्या होती है, उसकी भी सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर भी है क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है, तो पैरामीटर ऑफ फिगर क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर शेप में है ये। और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्लियर, तो 4 इंटू 25 हो गया, आ गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ये आपको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और 1 मीटर भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। बी वाला देखिए, अब बी वाला देखिए, आप डायग्राम बी वाले डायग्राम देख रहे होंगे, तो एक कौन सी शेप में बना हुआ है, ये रेक्टेंगल शेप में बना है, दिख रहा है ना ये रेक्टेंगल शेप। ठीक, और रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी देखिए ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड क्या होंगी, अपोजिट है ना, तो इक्वल है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल है, 20 मीटर है। और ऊपर नीचे कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो पैरामीटर ऑफ फिगर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल की जगह रख दी मैंने 30 सेंटीमीटर, बी की जगह रख दी मैंने 20 सेंटीमीटर। क्लियर, जब 30 और 20 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, 50 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, 50 सेंटीमीटर आ गया, 50 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका पैरामीटर क्या है, बी वाले का 100 सेंटीमीटर है। आइए सी वाले को देखें। अब सी वाले में क्या कर रहा है, सी वाले में देखिए जो आपका डायग्राम बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर, तो देखिए रेक्टेंगुलर शेप में ऊपर का और नीचे का 40 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर ऑफ फिगर क्या होगा, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50, 50 का 2 में मल्टीप्लाई किया 100 सेंटीमीटर, आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर, डी वाले को देखिए, ये आपका ट्रायंगल शेप में बना हुआ है और इसकी साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्लियर, तो पैरामीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो आएगा ये 100 सेंटीमीटर। एक मिनट, सॉरी ये 20 नहीं होगा, ये 40 है ये, सॉरी एक मिनट, ये 30 है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, अब करेक्ट है, 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, सभी फिगर को आपने ध्यान से देखा होगा और आप सभी के पैरामीटर देखिए, देखिए सभी के पैरामीटर सेम आ रहे हैं, यानी कि जिनकी बाउंड्री है सभी की क्या है, सेम निकल रही है कि नहीं। 100 100 सभी का आ रहा है, 100 सेंटीमीटर 100 100 100। ठीक है, समझ में आ रही है। यानी कि देखिए आपकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है ना, डायग्राम आपका अलग हो सकता है, लेकिन सबको यूज करने में जो लेंथ है वो क्या है, सेम ही है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर, देखिए अच्छा ये बताइए, इस स्क्वायर को बनाने में जो लाइन बनी है या किसी का मान लीजिए स्क्वायर, मान लीजिए आपकी ईंटों का स्क्वायर बना हुआ है, तो जितनी ईंटें इसमें लगी होंगी बताइए उतनी ही ईंटें आपकी इसमें डी वाले में भी लगेंगी, ट्रायंगल में भी, क्योंकि पैरामीटर तो सेम ही है, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। जितना ए वाले को देखिए, ए और बी में क्या है, समानता है। ए और बी को आप मान लीजिए ईंटों से बनाते हैं, आप ईंटों से आप स्क्वायर शेप में बनाएंगे, तो बताइए इसमें जो मटेरियल लगेगा वही मटेरियल रेक्टेंगल में भी लगेगा, क्योंकि दोनों के पैरामीटर क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है। यानी कि चारों आपस में फिगर अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनमें यूज होने वाला मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक, क्योंकि आपकी ये शेप है, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनको बनाने में जो आप मटेरियल यूज करेंगे वो क्या होगा, सेम होने वाला है। ठीक है, बस यही इसका निष्कर्ष था। क्लियर, तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।